हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल और मैं आप सभी को इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सपोर्ट हमारे लिए हर दिन हर वक्त रहेगा। और अगर आपको इस वीडियोस पसंद रहे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, और ये जो वीडियो है आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ओवर थिंकिंग के बारे में। हम क्यों ज़्यादा सोचते हैं, हमारे सोच के कारण हमको क्या क्या टेंशन पैदा होती है, हम किसके बारे में ज़्यादा, कौन से काल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा जो मन होता है डिस्टर्ब क्यों होता है, तो वाई आवर माइंड इज़ गेटिंग डिस्टर्ब। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आप ज़रूर लाइक करना ना भूलेगा। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैप्शन में लिखा हुआ है वाई द माइंड इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड, वाई आवर माइंड इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो हम अक्सर सुनाई देता है, हमारे नित्य जीवन में हम सुनते हैं कि अरे यार काश ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ, किसी के साथ, एक इंडिविजुअल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो हम फिर भी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं पास्ट के ऊपर। नहीं होना चाहिए था, जो हो गया वो हो गया। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको इंटरप्रेट करते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कोई कोई देखो, अभी एग्जाम्पल्स में ले लेता हूँ, बता देता हूँ। एग्ज़ाम हुए हैं, अच्छी तरह पढ़ाई किया होगा किसी किसी व्यक्ति, जो छात्र होते हैं, मैं बोलता हूँ अच्छी तरह पढ़ा होगा, कोई कोई नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो द रीज़न। मगर वो बोलते देखो काश मुझे अच्छे मार्क मिले होते, काश मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक मिलता। मिला नहीं है, मिलता, मिलेगा अभी नहीं है। तो सब पास्ट के ऊपर वो फोकस करते हैं, काश मुझे मिल जाता, काश मुझे फर्स्ट रैंक मिल जाता, काश मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाते, है कि नहीं। और कोई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं काश मुझे बहुत से धनराशि प्राप्त होते, काश मैं करोड़पति बन जाता, इतने रुपए होते कि मैं कुछ भी मांग सकता है, इतने करोड़पति बन जाता। तो सब पास्ट के ऊपर वो फोकस करते हैं, है कि नहीं। और ऐसे भी लोग हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, वो बोलते हैं कि कहाँ मृत्यु हो गई है किसी इंडिविजुअल की, तो वो बोलते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे कैसा नहीं होना चाहिए था, वही तो बोलो, क्यों नहीं होना चाहिए था। देखो होनी है, जो हुआ है वो हो गया है। उसके अभी के लोग क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करके बहुत ही एक्सट्रीमली ले लेते हैं, एक्सट्रीम एंड तक लेके जाते हैं। देखो जो होना है वो होगा, तो मत करो काम, पढ़ाई मत करो, जो होगा देखो कुछ तो होगा ना। उसके बाद मार्क नहीं मिले तो मत करो, ये मत करो उसके कारण। देखो जो करना है वो आपको करना है, जो काम आपको करना है वो अपने आप करना तो है, आपको ज़रूर है। तो उसका रिजल्ट जो भी हो, आप अपना काम सीधा ढीला करें, अच्छा है। तो उसके जो रिजल्ट के बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करो। आपकी तरफ से अगर 100% आप एफर्ट लगा रहे हो कोई भी काम में, वो पढ़ाई हो, वो कुछ भी हो, बिजनेस में हो, आपका जो काम है वो करो, जो होना है वो तो होगा। होने को कोई टाल नहीं सकता। आपने सुना होगा एक मुहावरा है, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो जो होनी है वो तो होगा, पक्का है। तो देखो अभी हमने इस पृथ्वी में जन्म लिया है, अगर कोई जन्म लिया है तो उसको तो मृत्यु तो पक्का है, वो मरेगा एक दिन। जो भी करो पक्का मरेगा, कोई भी हो, है कि नहीं। तो जिसकी अगर मृत्यु हो गई है, देखो कोई रोग के कारण होगा, कोई एक्सीडेंट के कारण होगा, उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं अगर यार उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसमें कोई अर्थ मुझे तो नहीं पता चल रहा क्यों नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कुछ कारण होगा उसके पीछे, इसलिए वो हुआ है। देखो अच्छे मार्क नहीं मिले, काश मुझे अच्छे मार्क मिलता, काश मुझे फर्स्ट रैंक मिलता यूपीएससी में, काश है। तो उसके लिए एफर्ट अगर आपने लिया है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं लिया है तो जितना आपको मिला है उससे आप सहमत रहना पड़ेगा। तो जो पास्ट में आप पास्ट के ऊपर बात करते, ज़्यादा सोचते हो पास्ट के ऊपर, जो हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, जो मैंने पहले बोला था, जो पास्ट के ऊपर हम थिंक करते हैं उसको थोड़ा बदलाव लेके आना पड़ेगा आपको ज़रूर। और दूसरी बात मैंने जो बोला था वो है अमीर। काश मुझे अगर थोड़ा ज़्यादा रुपए मिल जाते तो मैं अमीर बन जाता, इस दुनिया में अमीर बन जाता। और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं अभी मेरे पास रुपए नहीं है लेकिन
थोड़े रुपए है अमीर के लिए, तो 20 साल बाद देखना कि मैं इस दुनिया का अमीर व्यक्ति बनूंगा। आप नोट कर लीजिए, 20 साल बाद आप देखोगे आपसे करोड़ों लोग आगे होंगे, पक्का है। क्योंकि अभी आप नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आप दिल से मन से अमीर बनो। आपके हाथ में ज़्यादा रुपए है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। गरीब भी अमीर बन सकता है, एक गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। देखो अब गरीब रुपए नहीं है, बल्कि उनके पास रुपए नहीं है, लेकिन वो क्या है, मन, जो मन से होता है, दिल से क्या है, वो अमीर है। दूसरों की सहायता करने में, दूसरों को अच्छे अच्छे कार्य बताने में और उनकी सहायता करने में जो उनके जो विशाल मनस है, विशाल हृदय है, वो ही अमीर कहलाता है। अगर आपके पास ज़्यादा रुपए है तो भी आपको क्या है, ये जो फोकस करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे क्या करें, बहुत सारे रुपए हैं, कहाँ हमको बंद करें, कहाँ हम उठा के रखें इसको, उसका क्या करें, उसको पता ना चलेगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आप गरीब भी है, मन से अगर अमीर हो तो अच्छी बात है। अब अगर अमीर हो रुपए से और मन से अगर बहुत ही गरीब हो तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो ऐसे दो ही व्यक्ति, दो ही सिचुएशंस आते हैं। इधर वो व्यक्ति गरीब होगा, उनके पास रुपए नहीं होंगे जीने के लिए, और उनके जो डे टू डे लाइफ में जो काम करने के लिए और जो सामान मांगने के लिए, खाना खाने के लिए अगर रुपए नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम होती है उनके में। उनको सहायता दिया जाए, उनके साथ जो हेल्प किया जा सकता है वो किया जाए, वो एक है गरीबी। गरीब व्यक्ति एक कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे सेम कैटेगरी में मैं एक और आदमी, एक और ग्रुप को रखना चाहता हूँ, जो अमीर है, रुपए है उनके पास, लेकिन जो मन से, दिल से अगर वो गरीबी में है तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उनके रुपए से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रुपए है लेकिन उनको पता नहीं है वो क्या करे, उस रुपए का वो क्या करे। ज़्यादा रुपए होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक नॉर्मल जीवन आपको बिताना है, थोड़े से रुपए अगर आपके पास है, थोड़े से रुपए है और विशाल हृदय है, विशाल मनस है, अमीर मनस है, तो आप इस पृथ्वी में आपकी ज़िंदगी में आराम से जी सकते हो। और ज़्यादा रुपए अगर हमारे हाथ में आता है तो हमारे मन में, हमारे अंदर ही एक अहंकार पैदा होती है कि हम इस पृथ्वी के ने तो हम अपने ज़िंदगी के बॉस है, तो हम अमीर है। हमारे अंदर क्या आता है, एक अहंकार का एक रूप पैदा होता है। उस अहंकार के रूप से ही हम बहुत सारे गलत काम, बहुत सारे जो सहायता जो हम प्रदान करना होता है एक आदमी को, वो हम भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति है, अमीर भी होते हैं मगर उनका विशाल हृदय होता है, बहुत सारे काम, बहुत सारे गरीब व्यक्ति, गरीबी लोगों को, गरीब व्यक्तियों को वो मदद पहुंचाते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो गरीब व्यक्ति है उनको सहायता प्रदान किया जाए। अगर वो गरीब व्यक्ति भी है और उनका विशाल हृदय है, विशाल मनस है, बस ज़िंदगी में वो सफलता ज़रूर पाएंगे। ज़्यादा रुपए हमारे हाथ में है, अमीर है रुपए से लेकिन गरीब है मनस से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप अगर अमीर हो मनस से अमीर बनने का, वो एक बात आप सब लोग ध्यान में रखिएगा। और अपने जो चंचलित मनस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि हम अगर कोई क्लास में है, कोई सेमिनार में है, टीचर जो उधर क्लास ले रही है अच्छी तरह से, लेकिन हमारा जो मनस होता है कहीं और होता है, जा सकता है, क्योंकि उतनी चंचलित गुण है हमारे मनस को। देखो हम उधर क्लास सुन रहे हैं मगर हम फिजिकली उधर प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली जो मनस होता है वो अगर आईपीएल के गेम में हो सकता है, आईपीएल में गेम देख रहे हैं उधर, नहीं तो हम कहीं घूमने चले गए होंगे, है ना। तो उतना स्ट्रांग होता है, इतना स्पीड बोल सकते हैं हमारे जो मनस को। तो अमीर बनो अपने दिल से, अमीर बनो अपने मनस से, और जो भी गरीब व्यक्ति है जितना हो सके आपकी तरफ से सहायता प्रदान की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो अब ज़रूर हमें लाइक करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मैक्सिमम अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।